नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय के पाठ 9 नवमः पाठः, जिसका नाम है सप्तभगिन्यः अर्थात 7 बहनें। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। पूर्व उत्तर के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। अगर मैं सामान्य शब्दों में समझाने के लिए कहूँ तो ये जो पाठ है वह उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं उनकी विशेषताओं की वजह से उनको सप्तभगिनी ये जो नाम दिया गया है उसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो आइए, ये है जो पाठ है वह एक कक्षा संवाद के माध्यम से है। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। तो अध्यापिका सुप्रभातम। अध्यापिका कक्षा में आती है और कहती है सुप्रभात। छात्र कहते हैं छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम। छात्र भी कहते हैं सुप्रभात सुप्रभात। इसके बाद अध्यापिका भवतु अद्य किम पठनीयम। अच्छा, आज क्या पढ़ना है। छात्राः छात्र कहते हैं वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो अध्यापिका शोभनम। अच्छा, वदत् अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अध्यापिका कहती है अच्छा, तो बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय। चतुर्विंशति का अर्थ होता है चतुर और विंशति, 4 और 20 कितने होते हैं 24। तो 24 महोदया। सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। नहीं नहीं महाभाग अध्यापिका जी, हमारे देश में जो है पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका कहती है अन्यः कोपि, और कोई। तो स्वरा कहती है मध्ये एव, बीच में। महोदय मे भगिनी कथयति यद् अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति, एतद् अतिरिच्य 7 केंद्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। स्वरा कहती है बीच में से ही कि हे महोदया, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 अर्थात 29 राज्य हैं और इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी। तो अध्यापिका कहती है तुम्हारी बहन सच में मतलब सही जानती है। भवतु अपि जानीतः यूयं यदेतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यः सप्तभगिन्यः इति नाम्नः प्रथितो अस्ति। अब इसके बाद में वह कहती है कि क्या तुम सभी जानते हो हमारे जो देश के राज्य हैं उनमें से 7 राज्यों के समूह को सप्तभगिनी नाम से जाना जाता है, या फिर सप्तभगिनी नाम से वो प्रसिद्ध हैं। ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसी बीच में मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो पाठ जो है वो थोड़ा पुराना है। तो उस समय हमारे देश में 29 राज्य थे और 7 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो ये उस समय की बात की गई है। अब इसके बाद में आगे कहा गया है सर्वे आश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः। सभी आश्चर्यपूर्वक आपस में देखते हैं और कहते हैं सप्तभगिन्यः सप्तभगिन्यः, 7 बहनें 7 बहनें। तो निकोलस कहता है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। निकोलस कहता है कि इन राज्यों को सप्तभगिनी किस लिए कहते हैं या क्यों कहते हैं। तो अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, अर्थात यह प्रयोग प्रतीक के रूप में है। ठीक है। इसके बाद कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। ठीक है, कदाचित कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता की वजह से यह उपाधि इनको दी गई, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के हिसाब से इन्हें यह सप्तभगिनी नाम से यह प्रसिद्ध है। ठीक है। तो समीक्षा कहती है कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। मेरे अंदर का जो कौतूहल है वह शांत नहीं होता। कौतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा, मतलब मेरे अंदर की जो जिज्ञासा है वह शांत नहीं हुई है। श्राव्यतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि। तो सुनाओ वे कौन कौन से राज्य हैं। तो अध्यापिका कहती है शृणुत। अध्यापिका कहती है सुनो। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकम मतम। अर्थात अद्वयम मत्रयम आसेदो मासे त्रयम 3 चैव न और त्रि से युक्त 2 राज्य हैं। इन 7 राज्य समूहोऽयं, इन 7 राज्यों का के समूह का भगिनी सप्तकम मतम, भगिनी सप्तकम अर्थात सप्तभगिनी कहा जाता है।
फिर इसके बाद इत्थम भगनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। इस प्रकार भगनी सप्तके अर्थात सप्त भगनी नाम से ये राज्य प्रसिद्ध हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति। ठीक है, ये राज्यों के नाम हैं। यद्यपि क्षेत्र प्रमाणे ही इमानी लघूनि वर्तन्ते, यद्यपि ये क्षेत्रफल के हिसाब से ये सभी राज्य लघूनि वर्तन्ते छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। अर्थात तथापि मतलब होता है फिर भी, गुण और गौरव की दृष्टि से ये राज्य बहुत बड़े हैं। सर्वे सभी कहते हैं, कथम कथम कैसे कैसे। अध्यापिका इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा। ये सप्तभगिनी राज्य स्वीये प्राचीन इतिहासे अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टा प्रायः स्वतंत्र ही दिखाई देते हैं। न केनापि शासकेन, न ही किसी शासक के द्वारा, इमाः इन पर स्वायत्तीकृता अर्थात अधीन किया। स्वायत्ती मतलब ना ही किसी शासक ने इन्हें अपने अधीन किया है। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ, अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं से युक्त भारत भूमि में एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्वदायिनी इति। इन सप्तभगिनी राज्यों की जो संस्कृति है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहती है अयम शब्दः सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त किया गया था। तो अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दो अयम, सुनो यह मधुर शब्द सर्वप्रथमम सबसे पहले विगत शताब्दस्य बीती हुई अर्थात पिछली शताब्दी के सप्तद्विशततमे वर्षे अर्थात 1972 में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के कार्यक्रम में केनापि प्रवर्तितः, किसी ने कहा था। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, और इसी समय इन राज्यों का पुनः संगठन भी किया गया था। स्वरः अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, तो स्वरा कहती है अन्य कोई वैशिष्ट और भी है इनका। तो अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव, अवश्य है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति, अर्थात पर्वत वृक्ष और पुष्प आदि प्राकृतिक संपत्ति से यह राज्य सुसमृद्ध है। भारत वृक्षे च पुष्पः स्तबक सदृशानि विराजते एतानि, अर्थात भारत वर्ष रूपी वृक्ष जो है उसमें ये जो राज्य है वह पुष्प स्तबक के समान विराजमान है। पुष्प स्तबक का मतलब होता है फूलों का गुच्छा। ठीक है, तो ये एक पेड़ में तो भारतवर्ष रूपी जो पेड़ है उसमें यह जो फूलों के गुच्छे की तरह यह सुशोभित हो रहे हैं। इसके बाद आगे राजीवः भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति, तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। अर्थात जैसे हे महोदया, जैसे घर में सबसे ज़्यादा मनोरम और रमणीय मनोहर बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में ये 7 बहनें हैं। ये जो 7 राज्य हैं वह हैं। ठीक है, तो अध्यापिका कहती है मनस्यागता से यम भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न था अवगच्छन्ति, अर्थात तुम्हारे मन में यह जो परम कल्याणमयी भावना आ गई है, परंतु सभी ऐसा नहीं सोचते। अस्तु अस्ति तावद एतेषां विषये केचिद् वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, अर्थात अच्छा इनके विषय में और भी कुछ विशेषताएं कहनी हैं। सावहित मनसा शृणुत, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, ये जो प्रदेश हैं वह जनजाति बहुल हैं। गारो साखी नागा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति, है ना। और गारो साखी नगा मिजो आदि जो जनजातियां हैं वह वे यहाँ रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विना एतत् प्रादेशिका बहुभाषिकाः समन्विताः पर्व परंपराभिः परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, अर्थात शरीर से शक्तिशाली हैं, ऊर्जस्विनः अर्थात शक्तिशाली हैं। एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषिकाः समन्विता, इस प्रदेश के जो लोग हैं वह बहुत भाषाओं को जानने वाले हैं। पर्व परंपरा भी परिपूरिताः, पर्व की परंपराओं से परिपूरित हैं, मतलब पर्वों को भी मानते हैं। और स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, और अपनी लीला और अपनी कलाओं में
ये लोग निष्णात होते हैं, मतलब परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे मालती महोदये तत्र तु वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। तो मालती कहती है, हे महोदय, वंश वृक्षा अर्थात वांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। तो अध्यापिका कहती है आम, हाँ, प्रदेशो अयम हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। इस प्रदेश में, इन प्रदेशों में हस्तशिल्प का बाहुल्य है अर्थात अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वस्त्रों, आभूषणों से लेकर के घर बनाने तक प्रायः सभी चीज़ों में वंश वृक्ष अर्थात बांस के वृक्षों का ही उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते। यहाँ पर अर्थात क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्षों की अधिकता है। सांप्रतम वंशोद्योगे उद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। और यह वंश उद्योग अर्थात बांस के उद्योग के लिए ये जो क्षेत्र है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। अभिनव भगिनी प्रदेशो अयम बहवाकर्षकः इति प्रतीयते। अर्थात यह बहनों का प्रदेश बहुत ही ज़्यादा आकर्षक प्रतीत होता है। तो सलीमः किम भ्रमणा भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः। क्या घूमने के लिए ये जो सप्तभगिनी राज्य हैं वह समीचीनः अच्छे हैं। तो आगे सर्वे छात्राः उच्चैः महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः। अर्थात सभी छात्र कहते हैं जोर से कि हे महोदया, आगामी अवकाश में हम सभी वहीं जाना चाहते हैं। स्वराः भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। और स्वरा कहती है कि आप भी हमारे साथ में चलना। तो अध्यापिका कहती है रोचते में अयम विचारः। मुझे यह विचार पसंद आया। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। ये राज्य घूमने के लिए तो स्वर्ग के समान हैं। तो इसी के साथ में ये पाठ हमारा समाप्त होता है। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला वाला प्रश्न देखते हैं, उच्चारण। तो पहला वाला जो प्रश्न है वह सिर्फ जो शब्द दिए गए हैं उनका उच्चारण करना है, तो ये आप टाइम से कर लीजिएगा। और इसके बाद दूसरा वाला जो प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला वाला प्रश्न है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, तो 29। दूसरा वाला प्रश्न है प्राचीन इतिहासे का स्वाधीनाः आसन्, तो उत्तर होगा सप्तभगिन्यः। तीसरा वाला है केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते, उत्तर होगा इसका सप्तराज्यानाम्। इसके बाद अगला वाला प्रश्न है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, तो इसका उत्तर होगा सप्त। अगला वाला प्रश्न है सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः, तो इसका उत्तर होगा वंशोद्योगः। ठीक है, इसके बाद तीसरा वाला प्रश्न देखेंगे। तीसरे वाला प्रश्न में कहा गया है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला वाला प्रश्न है इसका भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। सप्तभगिनी राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो राज्य होंगे भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति राज्यानि सन्ति। ये राज्य है। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाला प्रश्न है इसका इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। इन राज्यों को सप्तभगिनी राज्य क्यों कहा जाता है, तो उत्तर होगा इसका सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण इनको सप्तभगिनी राज्य कहा जाता है। इसके बाद सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेशों में कौन रहते हैं, तो सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, साखी, नागा, मिजो प्रभृतयः जनजातीयाः निवसन्ति। तो सप्तभगिनी प्रदेशों में गारो, साखी, नागा, मिजो आदि जनजातियाँ रहती हैं। ठीक है, अगला वाला प्रश्न है एतत् प्रादेशिकाः के निष्णाताः सन्ति। इन प्रदेशों में रहने वाले किन चीज़ों में निष्णात होते हैं, तो एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला कला च निष्णाताः सन्ति। इन प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं वह अपनी लीला कला में निष्णात होते हैं। ठीक है, मतलब एक्सपर्ट होते हैं। अगला वाला प्रश्न है वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते। बांस के वृक्ष की जो बनी वस्तुएं हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आवस्त्र भूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः क्रियते। ठीक है, इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों को हटा करके वाक्य को प्रश्न बनाना है। तो वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामि, तो स्वदेशस्य की जगह आ जाएगा कस्य, तो वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामि। ठीक है, अगला वाला प्रश्न है सप्तभगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा, तो सप्तभगिन्यः की जगह आ जाएगा का, तो का प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते।
तो हस्तशिल्पा नाम की जगह आ जाएगा केशाम। ठीक है, तो वाक्य हो जाएगा प्रदेशेऽस्मिन् केशाम बाहुल्यम वर्तते। ठीक है, इसके बाद अगला है एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। तो स्वर्ग सदृशानि की जगह आ जाएगा कीदृशानि। वाक्य हो जाएगा एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि। इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे, 5वां वाला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरतु। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला वाला है महोदय मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। तो मे जो सर्वनाम शब्द है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये किया गया है स्वरा, यही स्वरा के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला वाला है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यादिमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो क्रियापद का कर्ता होगा इमानि। इसके बाद अगला वाला प्रश्न है एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। उत्तर होगा इसका विहितम्। अगला प्रश्न है अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम कृत्वा लिखत। उत्तर होगा इसका प्राचुर्यम्। ठीक है, अगला वाला प्रश्न है क्षेत्र परिमाणैः समानि लघूनि वर्तन्ते वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। उत्तर होगा इसका वर्तन्ते। ठीक है, इसी के साथ में ये वाला हमारा पाठ समाप्त होता है। जय श्री राम।